के 12 समाचार लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम आवास पर पीएम मोदी ने बैठक की है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से उनका फीडबैक लिया है। पीएम मोदी ने अलग अलग मंत्रियों से लिया फीडबैक। 50 दिन की सरकार का उनका क्या अनुभव रहा है, इसको भी यहां पर पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा 100 दिन का क्या रोड मैप है। पीएम ने कहा जनता ने हम पर भरोसा जताया, अब उस भरोसे पर हमें खरा उतरना है, जनता से कनेक्ट बनाकर रखना है, पीएम मोदी ने कहा है। और इसी के साथ देखिए कल तकरीबन 3 घंटे तक यहां पर कैबिनेट के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर अक्सर आप देखते हैं इस तरीके से यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन इस बार तस्वीरें थोड़ी अलग। कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए बैठक योगी की कैबिनेट मंत्रियों के साथ हुई। यहाँ पर जो काम 50 दिन का सरकार का रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर सराहना भी की है, और इसी के साथ 100 दिन का रोड मैप किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर जानकारी ली गई है। और ये भी कहा कि जनता ने हम पर भरोसा जताया, अब हमारी बारी है, हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, जनता से कनेक्ट बनाकर रखना है, पीएम मोदी ने कहा। क्योंकि देखिए आगे 24 का चुनाव और ऐसे में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इसकी तरफ भी इशारा करती हैं। तो कल देखिए पीएम मोदी पहुंचे थे लखनऊ, यहाँ पर 5KD आवास पर, जहां पर सभी कैबिनेट मंत्रियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था, रात्रि भोज का भी कार्यक्रम था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्लास भी ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पर सभी कैबिनेट मंत्रियों की यहाँ पर किस तरीके से उनका काम है, क्या कुछ अभी 100 दिन के रोड मैप में रखा गया है, उनके विभागों को लेकर इन तमाम चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली है। और जनता से कनेक्ट बनाकर रखने के लिए भी कहा है। तो सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जनता ने भरोसा जताया, अब हमारी बारी है, हमें जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। और संजय सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। संजय, ये महत्वपूर्ण तस्वीर थी, 24 के चुनावों से पहले पीएम मोदी की यूपी की कैबिनेट के मंत्रियों के साथ क्लास थी, क्या कुछ अहम रहा? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं आपको कि अपने आप में ये जो बैठक थी वो खासी खास थी, क्योंकि 2024 की तैयारियों को लेकर के पीएम मोदी और पूरी बीजेपी जो केंद्रीय बीजेपी है वो पूरी तैयारियों में लगी है। और पूरे देश के हर स्टेट पे जहां पर उनकी गवर्नमेंट है वहां पर जा करके और कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए उन पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उसी कड़ी में कल जिस तरीके से पीएम मोदी का यहाँ के मंत्रियों के साथ बैठक थी, अब तक की सरकार का जो नई सरकार 2022 की योगी 2 है उस पर अभी तक कितना काम किया है और आगे 100 दिन का क्या उनका एजेंडा है। साथ ही साथ ये है कि सबसे बड़ी बात कि बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, 1984 के बाद में इतिहास बना है। तो ऐसे में अब आगे जनता की पैमाने पर कैसे खरे उतरा जाए, किसके साथ कैसे कनेक्ट रखा जाए, इन तमाम जो बातें हैं उन बातों को उन्होंने समझा और अपनी जो गुरु दक्षिणा है वो उनको दी कि किस तरीके से आगे उन्हें जाना है और किस तरीके से जनता के बीच में काम करना है। तो एक बड़ी बैठक थी और कहीं ना कहीं 24 का जो रोड मैप है उसे वो तैयार करके गए हैं। और मंत्री क्योंकि जनता से कनेक्ट है और जनता के बीच से जीत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो इनके कामकाज का 24 में पॉजिटिव प्रभाव पड़े उसको लेकर के ठीक है। यहाँ पर संजय, अक्सर सीएम योगी तो बैठ के करते हैं अपने मंत्रियों के साथ, लेकिन जब पीएम मोदी की बैठक थी तो उन्होंने कुछ खास यहाँ पर निर्देशित किया इन मंत्रियों को कैबिनेट के? हाँ बिल्कुल शिवांगी, एकदम निर्देशित किया। और सबसे बड़ी बात ये कि जनता के पैमाने पर आपको खड़े उतरना है और उस लाइन में सब कुछ लिखा होता है कि क्या करना है आपको जनता के बीच में, उनके बीच के जाकर के काम करना है, उनके दुख सुख में शामिल होना है, विकास के जो एजेंडे हैं उन्हें जमीन तक पहुंचाना है और जो लाभ की योजनाएं हैं उन लाभार्थियों तक, उनके घर तक कैसे पहुंचे, इन तमाम एजेंडों को वो सेट करके गए हैं, जिससे 24 में यही कनेक्टिविटी जनता की और बीजेपी के साथ बनी रहे। और 24 में चूंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से अगर जीते तो दिल्ली आपको मजबूती से मिलेगी, वरना है ना। तो वो जो कनेक्टिविटी है और वो जो राह है वो बनाने का प्रयास उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बिल्कुल संजय। देखिए दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश से होकर हम कह सकते हैं गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हलचल होती है लखनऊ में। लेकिन अभी जरा ये बताइए कि जब कल ये बैठक हुई और उसके बाद जो काम रहा 50 दिन का सरकार का, उसको लेकर क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने? बिल्कुल, उन्होंने 50 दिन के कामकाज की समीक्षा की, उनको सबसे बात की आप लोगों ने क्या काम किया है, उनकी सराहना की है। आगे का 100 दिन का रोड मैप वो बना के गए हैं और उन्होंने पूछा भी सीधे तौर पर हर एक मंत्री को 3 से 4 मिनट का टाइम अपनी बात रखने का और
सीधे तौर पे अकेले उनसे बात करने का मौका मिला, लोगों से उन्होंने बात करी और बात करने के बाद सीधे तौर पर उन्होंने पूछा कि किस तरीके से अब आगे 100 दिन का जो रोड मैप है अगले 50 दिन का वो क्या बनाया है। हालांकि संतुष्ट नजर आए हैं और बाकी दिशा निर्देश वो खुद दे के गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए बड़ी खबर